नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। मैं नवीन कुमार सिंह। बिहार में छात्राओं की रहस्यमय मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वैशाली जिले में एक और छात्रा की दर्दनाक मौत सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मृतका के पिता ने इस मौत को हादसा मानने से साफ इनकार किया है और इसे गहरी साजिश का हिस्सा बताया है। पिता ने कई सवाल उठाए हैं, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। मृतका की बहन ने भी कई अहम बातें बताई है, जो जांच की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की मेहनती बेटियां सुरक्षित है और क्या इस मामले में सच सामने आएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। से कि तुम्हारे बहन की मौत कैसे हुई है, क्या चीज तुमने देखा और ये जानकारी कैसे मिली, कब मिली? हम शाम को उसको कॉल किए थे। वहाँ गई हुई थी, लाइब्रेरी गई हुई थी वो। उसको हम कॉल किए तो वो हम उससे पूछे कब आओगी, तो वो बोली जो हम जिस टाइम में आते हैं 7:30 में उसी टाइम में आएंगे। फिर थोड़ा देर के बाद उसको हम कॉल किए तो हम पूछे खाना के लिए, पूछने के लिए उसको कॉल किए तो उसको कॉल किए यही सोच के उसको कॉल किए थे तो एक मतलब आदमी उठाए कॉल और बोले जो मेरी दीदी कट गई है रेल में। अच्छा, कितने बजे तुमने कॉल किया था अपनी बहन को? उसको 5:30 के करीब की थी। 5:30 में उससे बात हुआ था, उसके बाद किए थे तो वो कोई दूसरा रिसीव किया था। क्या नाम था बहन का? सानिया। सानिया। किस जगह घटना हुआ था? खाबरा मंदिर के पास अथी है ना, रेलवे गुमटी है। वहां पर ट्रेन से कटी हुई मिली। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि बहन क्या करती थी, तुम क्या करती थी, और वहां पर तुम्हारा घर वैशाली में, वहां पर क्या कुछ होता था? पढ़ाई करती थी? कौन सी पढ़ाई करती थी? हम लोग वहाँ डेरा लेके रहते थे दोनों बहन। हम कॉलेज में यूजी कर रहे LNT कॉलेज से, और वो उसका ड्रीम था दरोगा बनने का, तो वो उसी का LS में जाती थी, ग्राउंड था उसका, और लाइब्रेरी जाती थी पढ़ने। वो कितने घंटे तक लाइब्रेरी में स्टडी किया करती थी? 9 बजे से लेके और मतलब शाम को 7:30 बजे घर आ जाती थी। लाइब्रेरी याद है कौन सा लाइब्रेरी था? नहीं, LS के पास में, लेकिन नाम नहीं पता हमें। अच्छा, कॉलेज किया करती थी वो? कॉलेज कभी कभी जब एग्जाम होता था तो कभी कभी RDS कॉलेज में उसका है एडमिशन। अच्छा, डिफेंस की वो तैयारी, जैसे दरोगा की तैयारी कर रही थी, तो वो फिजिकल के लिए भी कहीं कहीं जाती थी? हाँ, LS कॉलेज जय हिंद एकेडमी है LS कॉलेज के अंदर, उसी में जाती थी वो। तो वो एकेडमी और लाइब्रेरी दोनों को कैसे मैनेज किया करती थी? वो मतलब सुबह में जाती थी लाइब्रेरी, 5 सुबह में ग्राउंड जाती थी 5 बजे और आती थी 8 बजे। फिर 1-2 घंटे में रेडी उडी होके फिर वो चली जाती थी लाइब्रेरी। और उस दिन ग्राउंड वो नहीं गई थी लाइब्रेरी, अभी ठंडा काफी है तो मतलब जिस दिन काम उसको लगता था ग्राउंड का तो उसी दिन वो जाती थी। वो हर दिन जय हिंद एकेडमी नहीं जाती थी? नहीं, हर दिन इधर आके हर दिन नहीं जाती थी वो। उसको बुलाया जाता था, फोन आता था सो आज तुमको आना है, तो तभी जाती थी वो। तुम्हारे अनुसार से क्या लगता है, ये एक मतलब सुसाइड है, या फिर किसी कारण से ये अप्रिय घटना जो है वो प्राकृतिक रूप से ट्रेन से कटी है, या फिर किसी और तरह का तुम इसे देखती हो? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन वो सुसाइड नहीं कर सकती है। सुसाइड नहीं कर सकती, ठीक है, सुसाइड नहीं कर सकती। तो ये तुम्हें क्या लगता है कि ये ट्रेन से कट के अचानक से ऐसा दुर्घटना घटा है? पता नहीं। अच्छा, कुछ नहीं पता तुम्हें। अच्छा, इसके अलावा मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा। शहरों में अमूमन ऐसा होता है, माँ बाप साथ में रहते थे वहां पर? नहीं, मम्मी रहती थी, मम्मी कभी बीच बीच में जाती थी। लेके जाती थी। मतलब तुम दोनों बहन ही प्रॉपर वहां हाँ, पर रहती हम थी। दोनों बहन। तो वो किस तरह का कमरा था, या फिर जो रूम था वहां पर, और स्टूडेंट्स ही रहा करते थे, या नहीं, फिर कोई वो नहीं। फैमिली टाइप का वो? हम लोग मतलब दोनों रहते थे बहन, और ऊपर जो जिनका घर है वो रहते थे बस। अच्छा, इसके अलावा कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। शाम कितने बजे की घटना है ये? शाम के वही तकरीबन 6 बजे। 6 बजे का? 5 मतलब 5:30 के बाद 6 बजे। अच्छा, अमूमन वो कितने बजे वहां से आ जाया करती? 7:30 बजे रात में? 7:30 बजे लेटेस्ट घर पे रहती थी। हाँ, तो उस दिन 5:30 बजे ये घटना तुमने सुना है ना? 5:30 बजे। 6 बजे के आसपास हाँ, में ये 6 बजे के घटी। तो उससे पहले तुम्हें क्या लगता है कि इतना सवेरे वो लाइब्रेरी से क्यों आ गई होगी? क्या इससे पहले भी वो कभी कभी सवेरे आ जाती थी लाइब्रेरी से? नहीं, वो तो मतलब शाम को ही आती थी, 7:30 बजे ही आती थी। हमेशा 7:30 बजे? हाँ। लेकिन उस दिन 6 बजे ये पता चला कि तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ। ठीक है। शहरों में अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह की घटनाएं अब तो गांव में भी होने लगी है।
कोई लड़का वड़का कभी कोई तंग वगैरह किया करता था उसको, परेशान नहीं, किया करता कभी नहीं, वो सब में नहीं रहती थी मेरी बहन। उसका एक ही लक्ष्य था दरोगा बनने का, इधर उधर में नहीं रहती थी मेरी बहन। ठीक है, वो नहीं थी किसी और, मतलब जब तुम एक साथ रहती थी तो कभी उसने ऐसा कभी तुमसे बात शेयर करी जिसमें ये पता चला हो कि कोई लड़का हो जो जबरदस्ती इसको वन नहीं साइड से नहीं इसको फोर्स नहीं, करता हो ऐसा इस नहीं चीज के है, लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आपका घर कहाँ हुआ? गोविंदपुर बेला, थाना? बलिगांव। पिता का क्या नाम हुआ आपका? दीपक सिंह। आप जो जो मृतक हुई वो आप बड़ी थी कि छोटी थी? वो हमसे बड़ी थी, आपसे बड़ी थी। कितने उम्र थी उसकी? 21-22 साल की थी। और तुम्हारी कितनी उम्र है? 20 साल। आपके अनुसार से क्या लगता है, आपकी बेटी के साथ जो ये हादसा हुआ है, ये प्राकृतिक है या फिर इसके पीछे किसी और तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये हादसा एक रणनीति है, प्लानिंग है। जब हम वहां पहुंचे स्पॉट पे तो मेरी बेटी तो रेलवे ट्रैक पे ही कटी हुई थी, लेकिन मुझे उस टाइम तो ज्यादा समझ में आया नहीं। वहां के लोगों से मैं कुछ पूछ भी नहीं पाया, ना लोग बताए। मैंने सीधा एक मतलब पागल जैसा अपने आप को मैं कुछ भी नहीं बोल समझ पा रहा था। लेकिन जब मैंने बाद में इस पे मैंने देखा तो समझ में आया, क्योंकि मृतक का मोबाइल जो है ये मोबाइल क्या किसी रेलवे ट्रैक से, जो मुझे कहीं से मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि जो इंसान सुसाइड करेगा तो उसका मोबाइल ये पोजीशन में मिलाएगा। उसका पांव, घुटना, दाहिना पांव सिर्फ कटा हुआ था, जांघ के नजदीक से दो पार्ट में। घुटना से ऊपर एक पार्ट होता है और जांघ कमर के नीचे का दो पार्ट में मुझे मिला वहां पे। बाकी सारा बॉडी मिला और घुटना के नीचे दाहिना पांव नहीं मिला, है ना। तो भी एक संगत करता है कि मेरी बेटी को पहले से ही काट के वहां रख दिया गया, है ना। तो भी उसका साइकिल का चाबी और साइकिल दोनों लगा हुआ बजाते दिए मिला, जो बैग नहीं। अगर मेरी बेटी पढ़ने वाले तो टाइम से पहले निकल गई, जबकि निकलती है तकरीबन 7 बजे के आसपास, वो दुर्घटना होता है 6 बजे के बाद, और 5:30 बजे तक वो सुरक्षित थी। तो इसी बीच में दुर्घटना हुआ है। और जहां पढ़ने जाती थी वहां से मुझे कोई खबर भी नहीं आया, न दुर्घटना के बारे में, हाँ, न तो दुर्घटना के बारे में, और न ही तो हमारे बच्ची वहां से निकल गई पहले, या कुछ भी होता है एक मानवता में होता है। किसी तरीके का वहां से कोई खबर मुझे अभी तक नहीं दिया गया है ना। इसीलिए मर्डर ही है ना, और इसको लोग समझे, है ना। प्रशासन से किन किन बिंदुओं पर आप जांच करने की मांग कर रहे हैं? मैं सीधा, मेरी बच्ची मर गई है या मार दिया गया है, इसका स्पष्टीकरण हो, यही मैं चाहूंगा। आप चाहते हैं कि सीसीटीवी की भी हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी के हर जगह का जांच हो। क्या बोलते हैं, जय हिंद एकेडमी का जांच हो, जहाँ फिजिकल की तैयारी कर रही थी उसका भी जांच हो, और जहाँ पढ़ने जाती थी उसका भी जांच हो, हाँ उसका भी जांच हो, है ना। और मैं ये भी चाहूंगा, रेलवे दुर्घटना पे अगर मेरी बेटी खुद से चल के गई है तो गुमटी पे कैमरा लगा हुआ मैं देखा हूं, उनका भी मुझे संतुष्ट किया जाए कि आपकी बेटी देख लीजिए चलती हुई आई है और कूद गई है ना। ये मुझे चाहिए। आपकी बेटी जब बयान दे रही थी उसने एक चीज और बताया था कि वो अमूमन 7:30 बजे आया करती थी, लेकिन ये घटना 5:30 से 6 बजे के बीच की हुई। तो क्या इस बिंदु पर भी आप चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जी, भरोसा है प्रशासन पर? हाँ बिल्कुल भरोसा तो है, न्याय मिलेगा। हाँ एक भरोसा अपना है। दे दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, घर गोविंदपुर बेला, जिला वैशाली, थाना बेलगांव का मैं निवासी हूँ।